अब आपसे बोल रहा है कि माइनस क्यू चार्ज को कितना वेलोसिटी दे दिया जाए, कितना स्पीड से ये मूव करेगा, प्लस वाई स्क्वायर। देखो आर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ, और हाफ का पावर 3 करोगे तो कितना। हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, लेक्चर नंबर 7, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसी भी एक पार्टिकुलर बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा चार्ज, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। यानी कि आज के सेशन में होने वाला है, कोई लाइन ऑफ चार्ज रहेगा और लाइन ऑफ चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लाइन ऑफ चार्ज के कारण कैसे होगा, कितना होगा, ये हम लोग आज ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज ऑन इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। ये एक लाइन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज लाइन एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इस पर टोटल चार्ज है बच्चों Q, और इस रॉड का टोटल लेंथ दे दिया आपको 2a। एक लाइन ऑफ चार्ज है, एक यूनिफॉर्म रॉड मान लो, इस रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज है Q। ये है ओरिजिन, ये इसको मैंने y एक्सिस मान लिया इसके लॉन्ग, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको मैंने मान लिया x एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को बारीकी से आप समझना बच्चों। देखो करना क्या है, करना क्या है, सबसे पहले जो सब दिया हुआ है मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, x भी 0 होगा। अच्छा यहां से देखो ये लेंथ भी a है, ये लेंथ भी a है, तभी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये लेंथ जो a है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये y बराबर प्लस a पॉइंट है, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों ये होगा y बराबर माइनस a पॉइंट। क्लियर है, और ये डिस्टेंस आपको दे दिया है कि इस लाइन से जिस डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो जो पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट इस लाइन ऑफ चार्ज से x यूनिट की दूरी पर है। इतना आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब बाकी काम आपको करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कैसे करें। ठीक है, ध्यान से देखना, बारीकी कॉन्सेप्ट है इसमें, ध्यान से देखना। मैं इस लाइन ऑफ चार्ज को मान सकता हूं, मैं इस लाइन ऑफ चार्ज को मान सकता हूं कि ये बहुत ही छोटे छोटे इसको पार्ट में डिवाइड कर दो, पार्ट में डिवाइड करो, जितना छोटा पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हर एक पॉइंट को मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। ऐसा मान सकता हूं कि ये जो लाइन ऑफ चार्ज है ये छोटे छोटे पॉइंट ऑफ चार्ज से बना हुआ है, पॉइंट चार्ज, ऐसा मान सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, देखो जरा, मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज पार्टिकल कंसीडर करने वाला हूं लाइन का, सिर्फ इतना। ठीक है, और इसका लेंथ मैं मान लेता हूं बच्चों dy। कितना लेंथ मान लिया मैंने, dy। एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया लाइन ऑफ चार्ज पे, और ये ओरिजिन से कितनी यूनिट की ऊपर है, ये मान लेते हैं y यूनिट ऊपर है। ठीक है, y यूनिट ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ है dy, इसमें कुछ चार्ज हो गया, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि लेमडा पहले निकालना होगा, लेमडा, क्योंकि मुझे इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है ये निकालना है। टोटल चार्ज तो पता है क्यों है, लेकिन इस छोटे से एलिमेंट में जिसका लेंथ है dy, इस पे कितना चार्ज होगा। तो बच्चों आपको पता होगा लेमडा का वैल्यू क्या होता है, इसको मैं स्मॉल चार्ज मान लेता हूं, क्यू मान लेता हूं इसको। ठीक है, मान लो इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टोटल चार्ज यानी कि क्यू बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना माना है मैंने, 2a। टोटल लेंथ कितना माना है, 2a रे 2a। ठीक है, अब मैं इस छोटे से पॉइंट जो एलिमेंट है इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे चार्ज मैं मान लेता हूं dq। कितना चार्ज मान लेता हूं, dq। ठीक है, ध्यान से देखना, ये dq कितना होगा बच्चों, लेमडा क्या बताता है, लेमडा बताता है कि 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा कूलम। तो 2 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, 2 लेमडा। तो इसका लेंथ कितना है बच्चों, dy लेंथ पे, dy मीटर पे कितना चार्ज होगा, तो लेमडा इंटू dy। दैट इज dq के बदले आप लिख सकते हैं लेमडा इंटू dy। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस छोटे से एलिमेंट के कारण, देखो यहां पे लाइन ऑफ चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, टोटल चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा चार्ज कंसीडर किया हूं, और इसके कारण पहले यहां पे मैं फील्ड निकालूंगा,
क्योंकि मैं मान सकता हूं कि ये छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, सिर्फ एक के कारण मैं इस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड यहां पे निकालने वाला हूं। आपको पता होगा बच्चों कि पॉइंट चार्ज के कारण कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है और यहां से आर डिस्टेंस आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, देखो इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो पहले तो ये दूरी चाहिए मुझे, ये दूरी कितनी होगी, तो मैंने मान लिया ये दूरी कितनी है आर। अब इस चार्ज के कारण यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से बाहर की तरफ दूर की तरफ फील्ड होता है, यानी इस फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये। और चूंकि ये छोटे चार्ज के कारण फील्ड निकाल रहे हैं तो छोटा फील्ड मान लेते हैं हम लोग इधर की तरफ डी, ठीक है। अब ये डी कितना होगा बच्चों, ये देखें जरा, सिर्फ इस छोटे से चार्ज एलिमेंट के कारण जो फील्ड हुआ वो इस पॉइंट पे वो डी हुआ। चलो डी निकालते हैं हम लोग पहले, डी होगा कितना, डी है छोटा सा फील्ड, किसके कारण, इस छोटे से चार्ज के कारण। तो ये जो फील्ड होगा तो पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर फील्ड होता है, के चार्ज कितना हो गया डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर हो जाएगा बच्चों के, और मैं डी क्यू के बदले छोटे से इस पे कितना चार्ज है, तो इस पे चार्ज है लेमडा इंटू डी वाई, तो के लेमडा इंटू डी वाई बाई आर स्क्वायर, ये डी का वैल्यू है। लेकिन एक चीज देखो, इस डी का बच्चों दो कंपोनेंट भी होगा, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, मान लेते हैं। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा डी का, ये होगा डी एक्स, जो कि होगा डी कॉस थीटा के बराबर, और इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा बच्चों डीई वाई, डीई वाई जो कि होगा डीई साइन थीटा के बराबर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, डी का दो कंपोनेंट डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले मैं डी एक्स निकालने वाला हूं, यानी कि इस फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, कलर। तो डी एक्स बराबर क्या है, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो डी का वैल्यू कितना आता है बच्चों, के लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर, और यहां पे देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू भी आप इस ट्रायंगल में निकाल सकते हो, किसमें, देखो जरा, ये एंगल थीटा है तो अपोजिट एंगल से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकाला जाए, कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा x बाई आर के बराबर, b बाई एच होता है कॉस थीटा बराबर, तो b हो गया x के बराबर, h हो गया r के बराबर, तो x बाई आर लिख सकते हो। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं x बाई आर, दैट इज k लेमडा, और मैं x को पहले लिख देता हूं, अब बाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी बाई, क्लियर। चलो अब देखते हैं बच्चों ये आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आर क्यूब का, के लेमडा एक्स, चूंकि आर हम लोग माने हुए हैं। देखिए इस फिगर में आपको जितना भी येलो कलर से और व्हाइट कलर से दिख रहा है, जो भी चीज लिखा हुआ है या जो भी चीज फिगर बना हुआ है वो पहले से दिया हुआ है, और इसमें मैंने जो पिंक कलर लाया है, पिंक, गुलाबी रे गुलाबी, गुलाबी कलर मैंने माना है, सारा कुछ मैंने माना है। लास्ट में जो बच्चों रिजल्ट आएगा, ये कितना इस रॉड के कारण यहाँ पे फिल्ड होगा, इसमें सिर्फ 2a और q ये सब रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए, और ये x रहना चाहिए, बस जो सब दिया हुआ है बस वही। तो ये भी मैंने माना था, ये भी मैंने माना था, तो इसे भी मैं पिंक कर देता हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो k लेमडा x बाय, देखो यहां से r का वैल्यू भी x और y के टर्म में आप लिख सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं आर क्यूब के बदले लिखने वाला हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो आर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ, और हाफ का पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इंटू डी वाई, ये वैल्यू आया, ठीक है। अब जरा डी वाई निकाल के देखो बच्चों, डी वाई निकालोगे तो 0 निकलेगा। सर आपको पहले से कैसे पता, देखो जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या है कि ये लाइन ऑफ चार्ज है, ये लाइन ऑफ चार्ज है, मान लो छोटा छोटा चार्ज रे, छोटा छोटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला ये लाइन है,
ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ओरिजिन से y बराबर 0 से x यूनिट की दूरी पर यहां पे आपको फील्ड निकालना है। तो आप जरा सोच के देखो, छोटा सा चार्ज आपने यहां कंसीडर किया, जैसा कि फिगर में आपने देखा था, ये कितनी यूनिट की दूरी पर तय किया, y यूनिट की दूरी पर तय किया। इसके कारण फील्ड यहां पे जो आया ये इधर की तरफ आया डी। इसका दो कंपोनेंट आया, इधर की तरफ dEx और इधर की तरफ dEy, ये कंपोनेंट आया इसका, इस छोटे से फील्ड का। यदि मैं बोलूं आपको कि ओरिजिन से आप ऊपर गए y डिस्टेंस, तो ये सब फील्ड आया। अगर नीचे आते, सेम डिस्टेंस नीचे आओ, y डिस्टेंस नीचे आके कोई छोटा सा चार्ज यहां पे कंसीडर करो। अब इसके कारण यहां पे फील्ड निकालो कितना होगा। इसके कारण जो फील्ड होगा बच्चों, ये होगा dE। और ये जो इसके कारण जितना फील्ड आया था यहां पे, इसके कारण भी उतना ही फील्ड आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे ये भी होगा। जितना चार्ज जिस पे है उतना चार्ज जिस पे भी है। तो इसके कारण जो फील्ड आया और इसके कारण जो फील्ड आया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और सेम एंगल पे होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो अब इस डी का भी दो कंपोनेंट होगा बच्चों, इस डी का भी दो कंपोनेंट, इधर की तरफ डी एक्स और इधर की तरफ डी वाई, दो कंपोनेंट आया। अब देखो, इस फील्ड का और इस फील्ड का दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो जुड़ जाएगा। लेकिन इसका देखो y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट ऊपर है और इसका y कंपोनेंट नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, यानी y कंपोनेंट यहां पे वैनिश हो जाएगा। क्योंकि देखो, इस ओरिजिन से ऊपर जो आप पॉइंट चार्ज लेने वाले हो, वही पॉइंट चार्ज उतना ही डिस्टेंस नीचे इधर भी होगा, और तो दोनों एक दूसरे के y कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ क्या बच रहा है हम लोग के पास, सिर्फ x कंपोनेंट बच रहा है। इसको ध्यान से समझना जरा, सिर्फ x कंपोनेंट बच रहा है। तो इसीलिए मैं यहां पे सिर्फ x कंपोनेंट ही निकालूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा dEy का वैल्यू 0, ये वैनिसेस, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया, मैंने रीजन बता दिया आपको। तो देयरफॉर अब जो नेट फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा, x एक्सिस की तरफ आएगा, क्योंकि y कंपोनेंट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। इसीलिए नेट फील्ड किधर की तरफ आएगा, x एक्सिस की तरफ आएगा। देयरफॉर नेट फील्ड जो होगा उसको मैंने EX मान लिया, तो नेट फील्ड कितना होगा, ये छोटे से फील्ड को इंटीग्रेट कर दो। ये छोटा छोटा टुकड़ा जी, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया इसको, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े के कारण यहाँ पे टोटल फील्ड निकालोगे, तो यहां से लेकर यहां तक इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन। तो dx आप किसको माने, k लैम्डा x इंटू dy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, इसका होगा बच्चों इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, लेकिन सबसे पहले समझ लो, कांस्टेंट टर्म जो भी होगा इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग। Ex बराबर, देखो k कांस्टेंट टर्म है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कांस्टेंट होगा। x, ये x भी कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहां पे हम लोग फिक्स कर दिए कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो x भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कांस्टेंट क्या नहीं है, ये देखो, ये इसके अंदर आ जाएगा dy बाय, ये जो दोनों टर्म है एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, ये टर्म हो जाएगा वेरिएबल। अब देखो x यहां पे कांस्टेंट है लेकिन y वेरिएबल है बच्चों। y कैसे वेरिएबल है, देखो आप पॉइंट चार्ज यहां माने हो तो ये डिस्टेंस y हो गया। अगर मैं छोटा सा चार्ज यहां मानता, यहां तो ये डिस्टेंस होता y। अगर मैं यहां मानता तो ये डिस्टेंस होता y। समझ रहे बात को, इसलिए y यहां पे क्या है बच्चों, वेरिएबल है। अब y का लिमिट हम कहां से कहां तक ले, लिमिट समझना आपको जरूरी है। समझिए जरा, ये लाइन ऑफ चार्ज है और यहां पे मुझे फील्ड निकालना है। मान लो ये लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर y किसको माने आप, तो देखो अगर मैं यहां पे लेंथ लेता तो ये y होता, यहां पे छोटा सा पॉइंट चार्ज मानता तो y ये होता। अगर मैं ऑरिजिन पे मानता तो y बराबर कितना आता, 0। और यदि मैं ये पॉइंट चार्ज यहां पे मानू, टॉप पे मानू, तो y का मान कितना हो जाएगा, +a के बराबर। अगर मैं ये इधर भी मान सकता हूं, इधर भी छोटा सा चार्ज यहां मान सकता हूं तो ये y होगा, यहां मानूंगा तो ये y होगा। अगर मैं टिप पे मानू यहां पे, तो यहां पे y का वैल्यू कितना होगा, -a। यानी आप y बराबर -a से a के बीच में कहीं भी आप छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, देखो y बराबर -a से y बराबर a तक, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों -a से a के बीच।
ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, ये मैथ में कर लेना आप लोग, जो मैथ में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा ये मैं लिखने जा रहा हूं। ऑन सॉल्विंग वी गेट ई का जो वैल्यू आता है बच्चों, ई एक्स का, ये आता है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज के कारण ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे k था, तो बच्चों मैंने यहाँ पे k के बदले क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा के बदले मैंने लिख दिया, लेमडा बराबर कितना था, q बाय 2a के बराबर। लेमडा का मान कितना था, देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, q बाय 2a। सारा वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है बच्चों कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। Ex बराबर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलो इस रिजल्ट को आगे यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू आया Ex बराबर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आया। पहला केस ले रहे हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए x इज मच मच ग्रेटर देन a। x इज मच मच ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ, ये डेरिवेशन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो x का जो वैल्यू है ये a से, a लेंथ ये है, a लेंथ ये है, y बराबर है। x का जो वैल्यू है ये a से बहुत बड़ा हो, यानी कि ये पॉइंट p जो है ये इनफाइनाइट पे चले जाए, बहुत दूर चले जाए, तो x का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब x टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पे आप a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, हाँ सारी अच्छे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x होना चाहिए ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। सॉरी x मच मच ग्रेटर देन a हो तो क्या होगा, x मच मच ग्रेटर देन a का मतलब हो गया बच्चों कि यदि मैं यहाँ पे a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर निकालूं तो ये लगभग 0 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि a बहुत छोटा हो गया x के मुकाबले, और छोटा नंबर बट्टा बहुत बड़ा नंबर, ये लगभग 0 के बराबर आएगा। तो यहां पे आप Ex का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Ex बराबर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और यहां पे मैं रूट के अंदर क्या करता हूं बच्चों, x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर, तो इसमें बचेगा 1 प्लस इसमें बचेगा a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर में x बाहर आ जाएगा, एक x बाहर आएगा तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये टर्म जो रूट के अंदर है बच्चों ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को लगभग क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू जो आएगा Ex बराबर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब जरा इस रिजल्ट को कंपेयर करो, इसको आप के क्यू बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैंने के बोल दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये लाइन ऑफ चार्ज के कारण फील्ड बहुत दूर, यहां पे ये x का वैल्यू हो गया बहुत दूर, तो दूर से ये लाइन ऑफ चार्ज को देखोगे, ये मैं 1 किलोमीटर दूर रख दूं तो आपको कैसा दिखेगा, ये पॉइंट की तरह दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, यानी ये हो जाता है एक पॉइंट चार्ज, ये हो जाता है एक पॉइंट चार्ज। मान लो इस पे चार्ज टोटल कितना था, q था, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। यानी लाइन ऑफ चार्ज से हम बहुत ज्यादा दूर चले जाएं तो ये एक पॉइंट की चार्ज की तरह एज्यूम होगा, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। ठीक है, इसलिए और फील्ड भी होगा पॉइंट चार्ज के कारण ही, यानी कि ये यही केस था कि x का मान बहुत ज्यादा a से बड़ा होगा, तो ये जो वैल्यू आया बच्चों सेम एज पॉइंट चार्ज, सेम एज पॉइंट चार्ज। तो पहला केस में मैंने क्या किया, दूरी बहुत ज्यादा कर दिया, लाइन चार्ज से बहुत दूर आ गया, तब ये फील्ड आया। केस 2 देखो बच्चों, केस 2, इफ line of charge is infinitely long, यानी कि ये जो लाइन ऑफ चार्ज है, ये बहुत बड़ा है, -∞ से
प्लस इंफिनिटी तक गया हुआ है। अब यदि मैं इसके पास कुछ दूरी पर x यूनिट की दूरी पर p पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहूं तो कितना आएगा? ठीक है, अब देखो बच्चों वायर बहुत लंबा हो गया, इसका मतलब a का मान बहुत ज्यादा हो गया। a किसको माने थे? 2a, इसके लेंथ को माने थे। इसका मतलब हो गया कि a का मान x से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि x तो छोटा हो गया, वायर लंबा हो गया। देखो बच्चों इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि यहां से आसमान तक चार्ज रहेगा। देखिए आपके लिए ये बोर्ड भी इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट चीज डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, आप कहां से देख रहे हो। जैसे आप वहां से अभी कैमरा के पोजीशन से देख रहे होंगे तो आपको पूरा बोर्ड नजर आ रहा है, तो ये बोर्ड फाइनाइट है। लेकिन मैं यहां से देखूं, यहां से ऐसे पूरा बोर्ड ही बोर्ड नजर आ रहा है पूरा, तो इस पॉइंट के लिए ये बोर्ड क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, उसी तरह ये लाइन ऑफ चार्ज भी इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि मैं इसके बहुत करीब आ जाऊं, यहां से देखूं, तो ये इसका और छोर पता नहीं चलेगा, ये इनफाइनाइट लगेगा मुझे। तो यदि पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक है तो इस पॉइंट के लिए ये जो पेन है ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट का मीनिंग यही होता है। चलो इस बार कौन बड़ा हो गया? ए बड़ा हो गया एक्स से। तो इस बार नेग्लेक्ट किसको करोगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को, ये नेग्लेक्ट करोगे, क्योंकि एक्स छोटा हो गया। छोटा नंबर बट्टा बहुत बड़ा नंबर, ये लगभग 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो रिजल्ट आया था ई एक्स बराबर, ये कितना आया था? एक्स लेंथ पे, एक्स डिस्टेंस पे कितना फील्ड आया था? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आया था। अब मैं यहां क्या करने जा रहा हूं बच्चों? ई एक्स बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, तो ठीक है, ठीक है। और यहां पे इस बार मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लेगा तो 1 बचेगा। अब ए स्क्वायर बाहर लाऊंगा तो ये बचेगा ए के बराबर। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए बचेगा, और अंदर में क्या बचेगा बच्चों? देखो ये लगभग 0 के बराबर हो गया, प्लस 1 बचेगा, यानी ये 1 के बराबर आएगा। यानी ई एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? देखो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 2 इंटू 2 लिखने वाला हूं। देखो जरा, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स मैंने यहां लिखा, और क्यू को मैंने यहां लिखा, और ये ए के साथ 2 को जोड़ दिया इंटू 2a। ये तो खत्म हो गया, ये 1 हो जाएगा। क्यू बाई 2a मैंने क्यों किया बच्चों? क्यू बाई 2a याद करो क्या है? क्यू बाई 2a याद करो क्या है? क्यू बाई 2a, क्यू बाई 2a, देखो यहां पे क्यू बाई 2a क्या है? ये लेमडा के बराबर है। ये है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। तो क्यू बाई 2a के बदले मैं यहां पे लेमडा लिखने वाला हूं ऊपर में, नीचे में है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो फील्ड होता है बच्चों, वो होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर करंट, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके नजदीक, ये होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, इसको और फॉर्म, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हो 2, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, 2k लेमडा बाई एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा बच्चों। 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दूंगा मैं? k, 2k लेमडा बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये था यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों जरा, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ झलक रहा है, एक लाइन ऑफ चार्ज है, एक लाइन ऑफ चार्ज है जिसका टोटल लेंथ दे दिया है बच्चों 2a, यानी कि ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, और इस पॉइंट P पे रखा हुआ है एक Q नॉट चार्ज। ठीक है, Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। तो इस लाइन ऑफ चार्ज, ये जो लाइन ऑफ चार्ज है, ये Q नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, Q नॉट चार्ज पे ये वाला कितना फोर्स लगाएगा। तब तो सोच रहे हो आप सर फोर्स, अच्छा ये लीजिए K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये लगा देते हैं। K Q1 मतलब इस पे कितना चार्ज है Q, इस पे कितना चार्ज है Q नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? A है, A स्क्वायर। गलत,
बिल्कुल गलत, क्योंकि बच्चों कूलम्ब्स लॉ लाइन ऑफ चार्ज के लिए नहीं लगता है, ये पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, और ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना बेवकूफी होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें सर, आप तो ये भी नहीं अप्लाई होने दिए, क्या करें या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। क्यू नॉट चार्ज को मैंने पॉइंट बी पे रखा है। बच्चों सबसे पहले जिस पर आपको फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स निकालना है। लगाएगा कौन, ये। तो क्यू नॉट चार्ज इसके फील्ड में आया है, क्यू नॉट चार्ज जो है ये अपना फील्ड बना के आसपास रखा हुआ है, इसमें आया है। तो सबसे पहले आप इस पी पॉइंट पे जहां पे चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पे पहले इसके कारण फील्ड निकालो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालूंगा। तो मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ चार्ज के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकला था, याद करो। इधर की तरफ नेट फील्ड होगा, ये ई होगा, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ई का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। यहां पे फील्ड पहले निकालिए, फील्ड एट पी, फील्ड एट पी। तो फील्ड हो जाएगा ई इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फील्ड था, ठीक है। चलिए ये वैल्यू आएगा बच्चों ई बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्स के बदले देखो क्या, एक्स क्या है, यहां से ये जो लाइन ऑफ चार्ज है वहां से कितनी दूरी पर पॉइंट पी है, यानी कि एक्स का वैल्यू उसमें दे रखा है ए के बराबर, और ये लेंथ तो ए के बराबर है, तो मैं इसके बदले ए ही रख रहा हूं, एक्स के बदले क्या रख रहा हूं, ए रख रहा हूं। रूट अंडर एक्स के बदले यहां भी ए रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आएगा तो रूट 2 ए, तो यहां पे आ जाएगा रूट 2, और ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। दैट इज ये वैल्यू आया क्यू बाय 4 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये वैल्यू है। फील्ड का वैल्यू हम लोग को निकल गया, देख लेने दो एक बार, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पे फील्ड आई, चार्ज कितना है, क्यू नॉट। लास्ट लेक्चर याद करो, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, तो यहां हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। अब फोर्स किधर लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। तो एफ बराबर अब क्या लिख देंगे, क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। तो क्यू नॉट इंटू ई का वैल्यू देखो क्या आया, क्यू बाय 4 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, दैट इज आंसर लिखेंगे हम लोग क्यू नॉट बाय 4 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये फोर्स रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जब भी लाइन ऑफ चार्ज रहे चाहे रिंग ऑफ चार्ज रहे, पहले यदि फोर्स निकालने के लिए बोले, जैसे यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ था, इस पे फोर्स निकालना था, तो पहले इसके कारण हम फील्ड निकालेंगे, उसके बाद इस पे फोर्स निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस क्यू सो दैट इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, इसके पास एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। अब आपसे बोल रहा है कि माइनस क्यू चार्ज को कितना वेलोसिटी दे दिया जाए, कितना स्पीड से ये मूव करेगा कि ये अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, ये स्पीड पूछ रहा है। यदि मैं माइनस क्यू चार्ज को यहां रख दूं और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए। इसके लिए इसको स्पीड इसमें कितना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी ये नाचेगा रे नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, ये नाचेगा, नाचेगा रे, ऐसे नाचना चाहिए वायर के चारों तरफ। इसके लिए इसमें कितना स्पीड होना चाहिए बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है बच्चों कि ये क्यू नॉट चार्ज को ये लाइन ऑफ चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो यहां जो फोर्स लगेगा ये किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के बराबर। क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है, डायरेक्शन दिखा दिया है, इसीलिए मैंने यहां पे माइनस नहीं लगाया, क्यू इंटू ई। अब ई यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। किसके कारण,
इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इधर की तरफ फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये तो बाहर की तरफ फील्ड होगा। इस पे अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो अंदर की तरफ फील्ड होता। तो भाई Q तो पता ही है, ये माइनस Q के बराबर है Q, और E का मान कितने के बराबर होगा? तो बताइए, यूनिफॉर्म इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू r डिस्टेंस पर कितना होता है? अभी अभी मैंने बताया था कि यदि वायर बहुत लंबा हो, इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो, इसके कारण जो फॉर्मूला होता है बच्चों 2k लैम्डा बाय r होता है। अभी अभी मैंने बताया था, याद करो, ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोला था, ये कि VVI है, VVI ये बोला, देखो 2k लैम्डा बाय x होता है। तो x के बदले मैंने यहाँ r लिख दिया। ये डिस्टेंस अगर x होगा तो x लिखूंगा, r होगा ये डिस्टेंस तो नीचे r लिखूंगा, ठीक है। 2k लैम्डा बाय x, ठीक है। तो यहां पे E के बदले मैं लिखने वाला हूं 2k लैम्डा बाय x, मतलब ये डिस्टेंस हो गया r। ये फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किस पे? माइनस Q चार्ज पे। और यदि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा चार्ज Q, तो जो इसका सेंटर यहां आएगा, और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वही कौन सा फोर्स बन जाता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। यही कौन सा फोर्स बन गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो इस चार्ज का मास कितना है? m के बराबर है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है देखो जरा, 2k लैम्डा Q बाय r। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ, और mv स्क्वायर बाय r। भूल गया 11th में पढ़ के, mv स्क्वायर बाय r। यहां से आप v का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2k लैम्डा, सही। चलिए यहां से r कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो v स्क्वायर बराबर आएगा 2k लैम्डा Q बाय m। तो v का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, इसमें इतना स्पीड डाल दो, 2k लैम्डा Q बाय m। ये स्पीड डाल दो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से एक और आगे बढ़ते हैं, जो जेईई मेन क्वेश्चन में पूछ चुका है, जेईई मेन में भी एक बहुत बड़े खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखो। A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric field at point O lying at a distance A from the end A is. यहाँ पे लगा दो H। क्या होगा? देखो सिंपल भाषा में समझो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे? रॉड पे रॉड का लेंथ कितना दिया हुआ है? L। इस पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और चार्ज कितना दिया हुआ है बच्चों? चार्ज दिया हुआ है Q। इस पे चार्ज टोटल कितना है? Q है, ठीक है। इस एंड से A यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट है O, और ये रॉड से डिस्टेंस एक, इस एंड से इसका डिस्टेंस दे रखा है A। ये सब सारा चीज दे रखा है। इस पॉइंट पे बच्चों फील्ड निकालना है। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, यहां से देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O लाइंग एट ए डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस पर है, फ्रॉम द एंड एज, ए एंड से ए डिस्टेंस की यूनिट पर O पॉइंट है, इस O पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। सेम डेरिवेशन करेंगे जो इससे पहले हम लोगों ने किया है। क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कोई चार्ज कंसीडर करेंगे, यहां पे एक छोटा सा चार्ज, ठीक है। इस चार्ज के लेंथ को मान लो बच्चों dx, ठीक है। और ये इस एंड से कितनी यूनिट की दूरी पर है? x, 1 यूनिट। ये इस पॉइंट चार्ज से कितनी यूनिट की दूरी पर है? मान लो x यूनिट की दूरी पर है। ये जो दूरी है यहां से, ये x यूनिट की दूरी पर है। बच्चों इस पे पहले छोटा सा चार्ज निकालो, कितना होगा? dq। और dq का वैल्यू कितना होगा बच्चों? तो चार्ज डेंसिटी इसका निकाल लो। चार्ज डेंसिटी कितना होगा? लैम्डा बराबर Q बाय A होगा। अब आपसे पूछूं मैं, dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? एक लेंथ पे कितना चार्ज होता है? लैम्डा। दो लेंथ पे 3 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा। 3 लेंथ पे 3 लैम्डा। dx लेंथ पे dx लैम्डा, यानी लैम्डा dx हो जाएगा इस पे चार्ज। अब मैं क्या करूंगा कि इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण पहले O पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा। देखो बच्चों, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, वो किधर की तरफ होगा? चार्ज से दूर जाता हुआ होगा। इस फील्ड को मैं बोलूंगा DE। क्या बोलूंगा मैं? DE। तो D कितना हो जाएगा बच्चों? D कितना हो जाएगा? तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे फील्ड कितना होगा बच्चों?
ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर के, लेकिन इस पे चार्ज कितना है, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है, डी क्यू, अब बाय यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, एक्स, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो डी क्यू का वैल्यू रखो यहाँ पे, डी क्यू, डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां पे डी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों के इंटू लेमडा के बदले क्या लिखोगे, क्यू बाई एल, क्यू बाई ए हो, ये क्या लिख दिया मैंने, क्यू बाई एल होगा, सॉरी बच्चों माफी चाहता हूं, क्यू बाई एल होगा यहाँ पे, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई एल। तो यहां हो जाएगा के इंटू की लेमडा के बदले क्यू बाई एल, उसके बाद बच रहा है डी एक्स और नीचे बच रहा है एक्स स्क्वायर, दैट इज डी का वैल्यू आया के क्यू बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो फील्ड आया बच्चों, ये सिर्फ इसके कारण आया। हम लोग मान सकते हैं कि रॉड जो है ये छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, अब सवाल है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, तो सब छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड निकाल लो और जोड़ दो, तो नेट फील्ड मिल जाएगा। तो ऐसे ये काम करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। देयरफॉर नेट फील्ड एट ओ कितना होगा, नेट फील्ड एट ओ, बारीकी से समझना है इस चीज को। ठीक है, आप अगर एक बार समझ जाओगे तो इसको मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में आपको। ठीक है, लेकिन एक बार बारीक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। नेट फील्ड एट ओ कितना होगा, ई बराबर, ये हो जाएगा डी का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन होगा डी का, तो के क्यू बाई एल तो बच्चों कांस्टेंट है, तो के क्यू बाई एल को मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या बच रहा है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बच रहा है। अब एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों कहां से कहां तक होगा, ठीक है, एक्स का। तो समझना हम लोग लिमिट कैसे लेते हैं, लिमिट लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो, इस रॉड पे मैंने यहीं पे एलिमेंट छोटा सा माना, यहां पे मैंने छोटा सा एलिमेंट माना, तो डिस्टेंस आपको ओ से मेजर करना है। क्यों? क्योंकि छोटा पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस हम यहां से लिए हैं, कितना है, एक्स है, तो डिस्टेंस आपको यहीं से मेजर करना है। आप कहीं भी एलिमेंट लोगे, डिस्टेंस यहां से मेजर करोगे। ठीक है, या सपोज करो यदि मैं यहां छोटा सा एलिमेंट लेता, इस एंड पे छोटा सा एलिमेंट लेता, तो ये होता एक्स, यहां पे एलिमेंट लिया हो तो ये एक्स हुआ। अगर यहां एलिमेंट लेते तो ये एक्स होता है, ये एक्स कितने के बराबर होता है, ए के बराबर। क्या इससे कम एक्स हो सकता है, नहीं, क्योंकि इधर रॉड ही नहीं है जो आप dx मानोगे। तो ये जो x का लिमिट है बच्चों, ये मिनिमम लिमिट कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये a हो सकता है। अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहां मानता तो x का मान जो है ये x होता, और ये x का मान किसके बराबर हो जाता, a के बराबर हो जाता, यानी कि x का जो लोअर लिमिट होगा वो a होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर मैं यहां मानता छोटा सा एलिमेंट, तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी होता है x, यहां मानता छोटा सा एलिमेंट, तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी होता है x। अगर मैं इस एंड पे मान लूं, क्योंकि इस एंड के बाद तो जा नहीं सकता हूं dx मान dq मानने के लिए, तो यही इस एंड पे मानते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है x, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, तो यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक l है, तो a प्लस l, दैट इज मैक्सिमम लिमिट होगा a प्लस l के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, के क्यू बाई एल, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते ही हो आप, माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा ए से ए प्लस एल तक। माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हो, माइनस के क्यू बाई एल, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स ए से ए प्लस एल तक। तो आपको पता ही होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ई बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एल, ओहो यहाँ पे जगह नहीं है रे, इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एल, और 1 बाई एक्स के बदले पहले आप क्या रखोगे, 1 बाई ए प्लस एल, माइनस 1 बाई एक्स के बदले क्या रखोगे, ए रखो। इसे सॉल्व करो, माइनस के क्यू बाई एल इंटू ए बाई, ये हटा देते हैं, ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगा एलसीएम, ए में से ए प्लस एल जाएगा, ए माइनस एल, ये कहता, तो माइनस एल माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एल भी कैंसिल हो जाएगा, एल एल गया, तो ये बचेगा बच्चों के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल, ये आंसर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे कोई चार्ज क्यू नोट रखता अगर, तो यहां पे फील्ड हम लोग निकाल लिए कितना, के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल निकाल लिए हैं।
अब यहाँ पे इस चार्ज को गुना कर दो, यानी कि इस फील्ड में इस चार्ज को रखोगे तो इसमें फोर्स पता चल जाएगा, इसमें फोर्स कितना होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे तो आप फोर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही होता है खत्म बच्चों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिंग ऑफ चार्ज के साथ, कि रिंग ऑफ चार्ज के कारण किसी के पार्टिकुलर रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो उसके एक्सिस पे कितना फील्ड होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए मजे करिए, थैंक यू सो मच।